हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम एसके में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एग्ज़ाम है 2018 वाला जूनियर इंजीनियर के लिए, जो 30 जनवरी में शेड्यूल किया गया है। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, डाउट है, कमेंट हो रहे हैं कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पहले से ही हमारे चैनल पर बने हुए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम 2018 का, जो 30 जनवरी को होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो आप लोग जानते हैं कि कोविड का माहौल इस वक्त चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा यूपी के अंदर, जो इंडिया के अंदर, कि जहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ ना रहे हों। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अपनी तैयारी को आप करते रहें, किसी के भी बहकावे में आके ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी आप कभी आप पढ़ाई में ढील बरतने स्टार्ट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आयोग, आप ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो अब चुनाव हो रहे हैं ये यूपी के चुनाव हैं। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है एग्ज़ाम को लेकर वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के अकॉर्डिंग ज़्यादा किया गया है चुनाव के नियर अबाउट। क्योंकि चुनाव के ज़्यादातर जो संज्ञान में आया है तो वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम है। क्योंकि सभी, अगर ये वैकेंसी 1 या 2 साल की होती तो इसको एक तरह से नज़रअंदाज भी किया जा सकता था। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना 16 की और ये 18 की, ये ना 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गया मतलब। तो इसलिए इसी के ऊपर जो गवर्नमेंट का वो है मत, एक तरह से इसी के ऊपर अटका हुआ है कि जाके भी इनको ये इस पेपर को पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्योंकि चुनाव की जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही थी, जब डिसाइड नहीं हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो धरने और डिमांडें उठ रही थी वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्ज़ाम को लेकर उठ रही थी। जैसे कि और कैंडिडेट हैं, कुछ आयोग जा रहे थे, कुछ कोर्ट केस चल रहा था, कुछ मुख्यमंत्री के यहाँ पे जो जनसंवाद लगता है पब्लिक के लिए उसमें जा रहे थे। तो मैक्सिमम यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें थी वो कंटिन्यू चल रही थी। तो ये चुनाव जो है वो भी यूपी का है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के भी बहकावे में आके अपनी तैयारी को स्किप ना करें। क्योंकि जो कैंडिडेट आज अपनी तैयारी को थोड़ा धीमी लेके चल रहा है, अगर और वो अगर कंटिन्यू रहा अपने तैयारी में, तो वो कैंडिडेट उन कैंडिडेट से आगे निकल जाएगा जो कोविड का बहाना लेकर तैयारी करना अपना बंद कर देंगे कि पेपर कैंसिल होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, जो बच्चे कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, क्या दिक्कत है यार। आज क्या नाम, ये मान लीजिए आज 13 तारीख हो गई है, आपके एग्ज़ाम के मात्र 17 दिन बाकी हैं। 17वें दिन बाकी, मतलब 17वें दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने साल से वेट कर लिया अपने एग्ज़ाम का, कब एग्ज़ाम होगा, और आप कंटिन्यू तैयारी भी करते रहे कि अब तैयारी करते रहे अब एग्ज़ाम होगा, और जब आपने इतने साल से तैयारी करते हुए आ रहे हो, तो क्या आप मात्र 16 दिन तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि 17वें दिन आपका एग्ज़ाम है। अगर आप 16 दिन और तैयारी कर लोगे, मैं आप निश्चित मानिए कि आयोग ना चाहते हुए कोई एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज़ कर दे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जाम अभी आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं हुआ है जनरेट, जिसकी वजह से ये कह सकें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। क्योंकि ऐसी कोई वहाँ पर जाके कोई पता भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपनी अंदर की चीज़ें ऐसे किसी अदर लोगों के सामने खोलता भी नहीं है कि हम कब क्या करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 3 साल 4 साल से कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं, तो कोविड का बहाना लेके आप 16 दिन क्यों अपनी तैयारी, 3 साल की तैयारी क्यों लेकर 16 दिन की तैयारी पे क्यों अपनी तैयारी ख़राब करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आप 3 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हो ना, एग्ज़ाम के टाइम पर उस चीज़ को रिवाइज ना किया जाए
तो एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग तैयारी करते हुए आ रहे हैं 3 साल से, आपने उस टाइम जो ढील बरती, अब तक जो बरती वो ठीक है, अब तक जो बरती है, लेकिन आज से आप लोग ये मान लीजिए कि आज से आपके पास 16 दिन है। जो ढील आपको बरतनी थी बरत ली बस। अब 16 दिन आप इतनी मजबूती से लग जाइए कि बार बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि 16 दिन तो रिवाइज करना है यार। इससे एक चीज़ ये होगा ना, आपके जो सिलेबस का कंटेंट वो आपको और पक्का हो जाएगा। अरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, अगर लगता भी है कोई भी ऐसा इशू होता है कुछ, तो खुलने के बाद तुरंत एग्ज़ाम वगैरह शेड्यूल होंगे, तुरंत एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि कोई नोटिस तो आएगा नहीं तब एग्ज़ामों का। तब तुरंत जब भी कोई एग्ज़ाम होगा उसका डायरेक्टली एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उससे पहले कोई नोटिस रिलीज नहीं होगा कि एग्ज़ाम उस दिन होगा या आज होगा या कल होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप 3 साल से कंटिन्यू या 4 साल से कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं, तो 16 दिन के लिए क्यों डिले करना। आप अपनी 16 दिन की तैयारी को और रिवाइज करिए अच्छे से। अगर आप 1-2 दिन से ढील बरत रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो उसको आप भूल जाइए। 16 दिन एक बूस्टर दीजिए अपनी तैयारी के लिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर हो जाए तो आप क्लियर कर सकें। क्योंकि जब तक आयोग से नोटिस नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल भी ये मत मानिए अपने मन में कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि आप जानते हैं टेट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो भी होगा, 21 में है शायद। तो जब वो एग्ज़ाम हो रहा है, आज क्या तारीख होगी, 20, वो 13, और उनका एग्ज़ाम है 21 में। तो उनके एग्ज़ाम के तो आपसे भी कम समय बचा हुआ है, उन कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का नोटिस नहीं आया, तो आपका कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और आपके जो एग्ज़ाम है आपके ऊपर तो इतना, एक तरह से इस एग्ज़ाम को इतना संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये लास्ट सरकार से रुकी हुई है। इसको इतना मतलब वो हो गया, 2018 और 16 की वैकेंसी है, कि इतनी लेट तक आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी रुकी नहीं होगी जितनी ये जेई वालों की रुकी हुई है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर टेट का एग्ज़ाम 1-2 दिन में आप देख लीजिए, अगर इसका होता है तो निश्चित मानिए आपका भी होगा। और अगर उनका किसी वजह से पोस्टपोन होगा, तो उस दिन भी आप ये मत मानिए हमारा पोस्टपोन होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर अगर टेट का एग्ज़ाम मान लो पोस्टपोन होता है और आपका भी ये लगे कि हमारा भी पोस्टपोन हो जाएगा, तो अगर उन्हें नोटिस जनरेट करने होंगे ना, तो जनवरी के मंथ के जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने होते हैं उन सबके नोटिस एक साथ रिलीज होते हैं। अगर उन्होंने ओनली टेट के पोस्टपोन का एग्ज़ाम पोस्टपोन करना होगा, तो वो आपका भी उसी वक्त हैंड टू हैंड पोस्टपोन करेंगे, नोटिस एक साथ जनरेट करेंगे। लेकिन ये आप निश्चित मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा, जाके भी टाला नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ चुनाव का माहौल आप जानते हैं। इतनी डेट नज़दीक आ गई है, 10 तारीख से चुनाव की होने स्टार्ट हो जाएंगे, वोटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है आपको बताने के लिए कि क्या हमने क्या दिया है आपको, बेरोजगारों क्या जॉब दी है, क्या नहीं दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल में यूपी ट्रिपल एस डिपार्टमेंट के द्वारा एक भी इंजीनियर को हायर नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 2 वैकेंसी थी, एक 2016 की, एक 2018 की। इन दोनों वैकेंसी में से एक वैकेंसी को क्लियर नहीं करा सके। क्लियर तो तब होती जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने का वक्त आ गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार पे भी अब थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि अदर सरकार अगर चेंज होती है तो वो शायद इस प्रक्रिया को पूरी तरह नेक्स्ट कर दे कि हम अपने तरीके से वैकेंसी निकालेंगे। कुछ भी हो सके कि हमें दोबारा वेट करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपको इसी सरकार पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट एक बार अगर किसी चीज़ को शुरू कर दे तो उसे शायद फिनिश ही करके रहती है। तो उन्होंने अगर आपके एग्ज़ाम का नोटिस वगैरह सब कुछ निकलवाया है, तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा। आप अभी अपनी तरफ से किसी ये मत मानिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, सरकार आपका एग्ज़ाम ज़रूर कराएगी। बस आप अपनी तैयारी को बूस्टअप रखिए। अपना इसमें जो आपके पेपर का मेन स्कोर होने वाला है वो टेक्निकल है, टेक्निकल को अपने बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि टेक्निकल टोटल 600 नंबर का है और नॉन टेक्निकल आपका 400 नंबर का है। नॉन टेक्निकल को भी आप दिन में एक बार रिवाइज करिए, लेकिन
टेक्निकल को आप दिन में कम से कम 2 बार, क्योंकि आपका जो स्कोर होगा वो टोटल स्कोर देखा जाएगा। ये यूपी पुलिस एसआई की तरह एग्ज़ाम नहीं है कि आपको हर सेक्शन में अलग अलग पास होना है। आपके यहाँ पर ऑल ओवर मेरिट बनेगी। अगर आप टेक्निकल में 600 मार्क्स स्कोर कर लिए, डेट सीट आप ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। यहाँ पे एक कंबाइंड मेरिट बनेगी आपकी, अलग अलग आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तैयारी करते रहिए। तो आई होप कि आपको शायद मेरी बात समझ आई हो, और जिनको नहीं आई हो, कुछ लोग शायद बुरा भी लगा हो। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ गए होंगे, और जिन लोग नहीं समझना पाते वो नहीं समझे होंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तो जब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।